नमस्कार, मैं हूं विभा राणा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट्स। भारत और यूनाइटेड किंगडम्स ने पिछले महीने घोषणा की थी कि दोनों देशों के बीच व्यापक और संतुलित यानी मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर अधिकांश वार्ता इस साल अक्टूबर के अंत तक समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा यूरोपियन संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते के संबंध में भी बातचीत एक उन्नत चरण में है। इसके बाद से ही मुक्त व्यापार समझौता तेजी से सुर्खियों में आ रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है और देश इस तरह के समझौते पर बातचीत करने के विकल्प को क्यों चुनते हैं। एक मुक्त व्यापार समझौता यानी कि FTA दो या दो से अधिक देशों के बीच आयात निर्यात शुल्क यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैरिफ को कम करने या समाप्त करने के लिए एक समझौता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के तहत संबंधित देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार बहुत कम या बिना किसी टैरिफ बाधाओं के किया जा सकता है। मूल रूप से ये व्यापार को उदार बनाता है और उद्योग और विनिर्माण पर सुरक्षात्मक बाधाओं को कम करता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तरजीही व्यापार समझौते से अलग है, जो केवल एक निश्चित संख्या में टैरिफ लाइनों पर टैरिफ को कम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि FTA के विकल्प को देश क्यों चुनते हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जानकारों के मुताबिक FTA के कई फायदे हैं। यह व्यापार समझौते के सदस्यों को गैर सदस्य देशों पर अधिमान्य उपचार प्राप्त करने की ओर ले जाता है। इसके अलावा टैरिफ को खत्म करने का मतलब है कि देशों को अन्य बाजारों तक आसानी से पहुंच मिल सके। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देशों में व्यापार और निवेश के अवसरों को बढ़ावा दे सकते हैं। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में 2020 में लगभग 54 अलग अलग देशों के साथ तरजीही पहुंच, आर्थिक सहयोग और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट थे। इसने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौतों, व्यापक आर्थिक सहयोग समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं। वहीं 18 देशों के साथ FTA अधिमानी व्यापार समझौते PTA पर भी दस्तखत हुए हैं। देश ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते में शराब, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और अधिक सहित वस्तुओं और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करने की उम्मीद है। हालांकि भारत हमेशा इस तरह के समझौतों के लिए सहमत नहीं रहा है। साल 2019 में देश क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी से बाहर चला गया था। इसमें चीन और 14 अन्य एशियाई देश शामिल थे। देश ने यह फैसला इस चिंता के साथ लिया था कि यह भारत के व्यापार असंतुलन को चौड़ा करेगा और घरेलू उत्पादों को विदेशी लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ बना देगा। इसके बाद लगातार ऐसे मुद्दों पर विचार को जारी रखा गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों में वीडियोस उपलब्ध हैं। जाने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि हर न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।